वैसे क्या बात है, तुम इतनी खुश की लग रही हो, चमक रही हो। हाँ, वो खुशखबरी देने ही तो आपको आ रही थी। चाची और मैं। हो गया ना, तुम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। वेरी गुड। हाँ, आपको कैसे पता? अरे तुम्हारी शक्ल देखो, यू आर ग्लोइंग, खुश हो, मुस्कुरा रही हो तुम। तो लेकिन ये तो सुन लीजिए कि ये गलतफहमी दूर कैसे हुई। नहीं 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 नहीं, ये मुझे नहीं सुनना है, ये लंबी कहानी में मैं नहीं घुसूंगा। गलतफहमी दूर हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अब मैं चलता हूँ। लेकिन मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दीजिए। किस बात की माफी? मैंने चाची के बारे में इतना गलत सोचा और आपको भी चोट पहुंचाई। मुझे माफ कर दीजिए। करेंगे ना मुझे माफ? तुम्हें मैं माफ कर दूंगा क्या? कर दिया। पर तुम भी मुझे माफ कर दो एक चीज के लिए। क्यों? अरे वो तुम इतने दिनों से रीता और मम्मी के चक्कर में लगी हुई थी, तो कलर सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी पूना के घर का। मैंने कलर सिलेक्ट कर दिया है और काम शुरू भी हो गया है। बट डोंट वरी, तुम्हारे पसंद का ही रंग सिलेक्ट किया है। लेकिन मैंने। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, माफी लो, माफी दो, एक हाथ दो, एक हाथ लो, इट्स अ डील। पूना जाने की तैयारी कर दो, 2-3 दिन में चलेंगे। हाँ, और ये क्या, माया ने अपना रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड डाला हुआ है। वो तो मैरिड होना चाहिए था। इसका मतलब है कि माया की उसके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन क्या? Trying street food for brunch at my favorite joint. ये तो 5 मिनट पहले का स्टेटस है। जाऊं कि ना जाऊं? अभी निकलूंगा तो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। क्या करूं? जाता हूं। नानी, फोन पास करना। अब ये ले गिटार। हेलो मॉम। कैसा है मेरा बेटा? अब हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तेरी याद आई इसलिए तुझे फोन किया। उदय, थोड़े दिन के लिए अपनी मम्मी को मिलने आ जाना। अरे नहीं नहीं मम्मी, आपको तो पता है ना, अभी पॉसिबल नहीं होगा। वो कॉलेज में है, अटेंडेंस रूल काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अब और क्या हुआ? क्या और ये कैसे बात कर रहा है? आज मेरी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा, अपने पापा के बारे में भी नहीं पूछा। जल्दी में है क्या? नहीं नहीं मम्मी, मैं ना अभी मैं क्लास में हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके, बाय। हमेशा यही कहता है, लेकिन फोन तो करता नहीं है। मम्मी मैंने कहा ना, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं कॉल करता हूँ, बाय। उदय, और ये तो तेरी अरेंज मैरिज हुई है ना? हाँ, सोच समझ के ही पसंद किया था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था ये आदमी शादी के बाद अपने रंग दिखाएगा। तभी तो कह रही हूँ, या तो मेरे स्टार्स में ही कोई गड़बड़ है, या तो खुद मेरी पसंद में। ऐसा मत बोल माया, आई फील सो बैड फॉर यू। छोड़ ना ये डिप्रेसिंग बातें, डाबली खाते हैं। ओके भैया, 2 डाबली देना, एक्स्ट्रा मक्खन और 10 पार्सल। हाँ, मेरी वजह से दाबेली सबको पसंद आ गई ऑफिस में, फेवरेट हो गई है सबकी। देखते ही टूट पड़ेंगे सब। डर मत निरंजन, लास्ट टाइम आया है तो जी भर के देख ले उसे। और फिर ये मार्केट है, उसने देख भी लिया तो कोइंसिडेंस ही समझेगी। ये लीजिए मैडम। एक बात बता माया, क्या तू कभी उसे माफ कर पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं उसे कभी भी माफ कर पाऊंगी। वो मेरे दिल से पूरी तरह से गिर चुका है। क्या ये मेरी बात कर रही है? अब चाहे वो लाख कोशिश कर ले, मैं उसके पास वापस कभी नहीं जाऊंगी।
नहीं रह पाऊंगी? ये मेरे बारे में नहीं हो सकता। कहीं अपने हस्बैंड की बात तो नहीं कर रही है? जब उसने मुझ पे हाथ उठाया वो उसी वक्त मेरे दिल से पूरी तरह से गिर चुका था। बस अब सब खत्म। मेरा शक सही निकला। हस्बैंड के साथ इसकी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। क्या हुआ रीता? कल से देख रहा हूं कि तुम बहुत चुपचाप सी हो। कुछ नहीं। तुम्हारे कुछ नहीं कहने से तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगा? कल सुबह से नोटिस कर रहा हूं मैं तुम्हें। कुछ बात तो है। कल सुबह तुम जॉगिंग के लिए भी नहीं आई, फिर रिहर्सल के लिए भी नहीं गई, और रात को तो तुमने डिनर के लिए भी चलने से इनकार कर दिया। और रीता, रात को तुम ठीक से सोई भी नहीं। तुम्हारे बार बार उठने की आवाज से मेरी भी नींद खुल रही थी। अभी भी तुम्हारा फेस डल डल सा लग रहा है। क्या बात है रीता? इतना ध्यान देते हैं आप मेरी छोटी छोटी बातों पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्यार करता हूं तुमसे तो तुम्हारी हर छोटी बात को समझ जाता हूं, मगर फिर भी तुम मुझ पे बेकार का शक करती रहती हो हमेशा। देखो रीता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए अगर तुम्हें फिर से मुझ पे शक होने लगा है ना, तो मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारा शक दूर कर सकूं। थैंक्स मॉम। ले। देखो मैं लेता हूं। बैठो ना मां, साथ में बैठकर चाय पीते हैं। क्यों मेरी आदतें बिगाड़ रहा है परिमल? जब साथ निभाना नहीं है तो साथ में रहने की आदत भी मत डाल। माँ, ये आपकी और आपकी बहू रानी की क्या मिली भगत चल रही है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। नहीं बेटा, हमारी कोई मिली भगत नहीं है। मैंने चाची से कुछ भी नहीं कहा है। ये तो हम सब जानते हैं कि मैं यहां पर हमेशा के लिए रहने तो आया नहीं हूं, तो वो तो मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करना। जब समीर घर पे रहने के लिए माना ना, तब चाची के चेहरे पे खुशी देखने लायक थी। समीर चाचू कितने कूल दिखते हैं, लेकिन उन्हें देख के लगता नहीं कि वो इतना गुस्सा भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है उदय, बेचारा बचपन से ही उलझनों में फंसा रहा, लेकिन माँ अम्बे की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक है। अरे मॉम, इतना जोर से क्यों मालिश कर रहे हो? लगता है तो और कैसे करूं? इतनी छोटी सी उम्र में हालत देख अपनी क्या बना रखी है। बाल देखिए अपने कितने रूखे हो रखे हैं, और ये चेहरा देख पूरा सूखा हुआ है। हॉस्टल में ठीक से खाना नहीं खाता है क्या? हाँ, मुझे वहाँ आपके हाथ का खाना नहीं मिलता ना। हाय मेरा बच्चा, एक बार तेरी पढ़ाई खत्म होने दे, फिर देख मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। वाह 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 वाह, माँ बेटे का प्यार तो देखो। सुबह से खुसफुस खुसफुस लगी हुई है,
जरा अपने पति के बारे में भी सोच लो। एक कप चाय पिला दो, थका हुआ है। तेरे पापा हम दोनों को देख के जल रहे हैं। पिला दो चाय। उदय, कभी अपने पापा से भी बात कर लिया कर। तू कैसे कटा कटा सा रहता है उनसे। मॉम, मैंने उनसे बात कर ली है। यू जस्ट चिल। चुप रह, ज्यादा चिलपिल मत किया कर। तुझे पता है तेरे पापा भी तेरा चेहरा देखने के लिए तरस जाते हैं। मेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाते हैं। वो 10 मिनट टॉलरेट नहीं कर पाते मुझे। हर बात पे लेक्चर देते रहते हैं। उदय, तो ये कैसी बातें करने लगा है? अरे मॉम, आप भी डैड की तरह बातें कर रहे हो। अगर ऐसे ही बोल रहे हो तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, बैठ जाओ चुपचाप, नहीं बोलूंगी। मूड खराब मत कर। क्या बात है चाचू, ब्लशिंग। हाँ, ब्लशिंग समझ स्पेशल। पागल है क्या? डोंट बी स्टूपिड यार। मेरी सिर्फ क्लासमेट थी वो। तो इतना टाइम हो गया ना, मैं उससे इतने सालों से टच में नहीं था। सो इट्स गुड टू कैच अप विद ओल्ड फ्रेंड्स। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी शी लुक लाइक अ पार्टी एनिमल। अगले टाइम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, फिर आपका नंबर दे दूंगा। अच्छा, तू भी पार्टी एनिमल है, राइट? अच्छा बता, कहाँ थी ये पार्टी? लास्ट वीक बैंड्रा में, मेरे फ्रेंड के घर पे। लास्ट वीक बैंड्रा? तू तो हॉस्टल में था ना, राइट? लास्ट वीक नहीं चाचू, लास्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड के घर पे पार्टी कर रहा था। वहीं मिली मुझे वो। अच्छा, बट अभी तो तूने लास्ट वीक बोला यार। अरे चाचू, आप तो डैड की तरह इंट्रोगेशन करने लग गए। अब ठीक है, हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, बच्चा ही तो हूँ। अरे रीता, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। ये पूरी लो। मुझे जो चाहिए मैं खुद ले लूंगी दीदी। अच्छा उदय, पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? पापा, एक ही सवाल आप सुबह से 5 बार पूछ चुके हैं। बोल तो दिया मैंने। क्या भैया, 2 बार तो आप मेरे सामने भी पूछ चुके हो। कह तो चुका है बेचारा कि पढ़ाई अच्छी चल रही है उसकी। भैया, मुझे भी सुबह ये बता चुका है। He's doing great। जी हाँ, बहुत मन लगा के पढ़ रहा है मेरा बेटा, इसीलिए तो इसके पास फोन करने का टाइम तक भी नहीं होता। अच्छा, ओके। चलो, मेरा तो हो गया। मेरा मोबाइल कहाँ है? हाँ, उदय, सबके सामने बेझिझक झूठ बोल रहा है ये लड़का। मिड टर्म एग्जाम्स में हर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है तुम्हारा बेटा। हाँ माया, बोलो, क्या हाल है? निरंजन, आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरे ऑफिस आ रहे हो या नहीं? माया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे जब बुलाओगी मैं तब आ जाऊंगा, बशर्ते तुम खुद अपने हाथों से पैसे वापस दो मुझे। ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। तुम्हारे पैसे लौटाने के और भी जरिए हैं मेरे पास। एक काम करो, तुम मुझे अपने अकाउंट डिटेल्स दे दो, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ। माया, इतने छोटे से अमाउंट का ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करोगी तुम? तुम्हारी शक्ल देखने से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो और अपनी डिटेल्स दो। क्या है ना माया कि मैं तुम्हें अपनी अकाउंट डिटेल्स कैसे दूं? कहीं तुमने कोई फ्रॉड कर दिया तो? पैसों का मामला है ना। और वैसे भी इन पैसों के लिए तो छोड़ा था ना तुमने मुझे। बकवास बंद करो निरंजन। तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है मैंने तुम्हें डंप क्यों किया था। क्यों? जॉब नहीं थी मेरे पास, सैलरी नहीं थी, इसीलिए तो तुमने मुझे डंप किया था ना माया। भूल गई? कुछ याद है? स्टॉप इट। अपनी ये घटिया माइंड गेम्स खेलना बंद करो। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। तुम्हें अकाउंट डिटेल्स नहीं देना है ना? मेरे पास एक और रास्ता है। मैं तुम्हारी माँ से मिलूंगी और उन्हें पैसे दे दूंगी। ए माया सुनो, मेरी माँ को टेंशन मत देना तुम। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वैसे भी तुम उन्हें कितना परेशान कर चुकी हो। देखो अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी। तो मेरा पीछा छोड़ दो ना तुम। अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ तुमसे मिलने की जिद? मैंने एक बार भी तुम्हें फोन किया? तुम भी तो मुझे फोन किए जा रही हो ना। मैं तो तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि भूल जाओ, पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम रख लो पैसे बाबा, मगर मेरा पीछा छोड़ दो। ओके? अब देखना माया मेम साहब इस बात को अपने ईगो पे ले लेगी और मेरे पैसे वापस करके रहेगी। ये सब बदतमीजी पता है क्यों कर रहा है? तुम लोगों के यहाँ पर होने का फायदा उठा रहा है वो। ऐसा नहीं है भैया। हाँ भैया, और वो बहुत अपसेट है, प्लीज उसे थोड़ा टाइम दे दीजिए, वो आ जाएगा। कितना टाइम दे समीर? तुम सब लोग उसकी तरफदारी करना बंद करो। हाँ? 2 घंटे से मैं यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ है वो? अब जान ही ले लेंगे क्या उसकी? पढ़ाई में फेल हो गया तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उस पर इस तरह हाथ उठाना चाहिए। गायत्री, मैंने उस पर इसलिए हाथ नहीं उठाया क्योंकि वो फेल हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने हम सबसे झूठ बोला है। सामने खड़े होकर हम सबके सामने उसने झूठ बोला है, बार बार बोला है। बस करो गायत्री, सब कुछ जानने के बाद अनजान बनने का नाटक बंद करो। कुछ फायदा नहीं है झूठे लाड से। यही वक्त होता है, यही उम्र होती है, बच्चों को सही राह दिखानी पड़ती है, वरना बहुत देर हो जाती है। मैं सिर्फ एक और बात नहीं सुनूंगा मैं किसी की भी। चाचू मैं अपने पापा से बहुत नफरत करता हूँ। आई रियली हेट हिम। उदय, अपने पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलते। उदय 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 सुन सुन सुन, बैठ बैठ। देख, तेरे पापा ने जो भी किया तेरी भलाई के लिए किया है, तेरे बेटर फ्यूचर के लिए किया है। चाचू मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं आपके साथ नहीं चलने वाला। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप लोग अंदर जा सकते हैं। उदय बड़ी, देख तू रिलैक्स हो और प्रॉब्लम को समझ। मुझे कुछ नहीं समझना है चाचू, आप लोग जाइए यहाँ से, मैं नहीं आने वाला अंदर। देख उदय, अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो तेरे पापा यहाँ बाहर आ जाएंगे। हाँ तो आने दीजिए ना, क्या करेंगे वो? पापा को जो करना है वो करेंगे, लेकिन मैं यहाँ से अंदर नहीं जाने वाला। इज दैट क्लियर? उदय चाचू टाइम आउट। ये लो तुम्हारे पैसे। अब तुम्हारे पास मुझसे मिलने का कोई बहाना नहीं बचा। अब अगर आज के बाद मेरे आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारी माँ को फोन कर दूंगी। उसके बाद चाहे वो पुलिस कंप्लेन करे या तुम्हारी बीवी को बताए, आई डोंट केयर। अब जो हुआ तू वो भूल जा। बस ये याद रख कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मोरल? मॉम, इट्स मॉरल ऑफ द स्टोरी। मोरल क्या होता है? मॉरल। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी, ई स्टोरी नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी, STORY, स्टोरी, स्टोरी नहीं माँ, आपकी इंग्लिश। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ ना। और तू मेरी अंग्रेजी पे मत जा, जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान दे। समझा ना मैंने क्या बोला? देखो दे, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बेटे को झूठा या धोखेबाज कहे। मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं तो दंग ही रह गई चाची। उसके बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरे बेटे के दिल में अपने पापा के लिए
इतनी नफरत है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। गायत्री, मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। परिमल भी इसी उम्र का था जब उसने सेठ जी के लिए इस तरह की बातें करना शुरू किया था, और मैं भी इसी तरह बेबसी देखती रह गई। और देखते ही देखते मेरे पति और मेरे बेटे के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई कि मैं उसे अब तक नहीं गिरा पा रही। तो क्या चाची, मेरा भी यही हाल होने वाला है? वैसे उदय, सिर्फ परिमल भैया पे ही सारा ब्लेम नहीं डाल सकते, गलती इसकी भी। हाँ, आप तो उन्हीं की साइड लोगे ना, अब उनके भाई जो। ओए देखो दे, गलती तेरी थी। माना कि परिमल भैया को तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुझे भी परिमल भैया को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इट्स ओके चाचू, अगर मैं सच भी बोलता तो भी मुझे थप्पड़ मिलता, इसलिए मैंने झूठ बोल के कोई गलती नहीं की। मतलब कि तू अपनी गलती नहीं मानेगा ना? हाँ, नहीं मनाना पड़ेगा। तो मतलब तू अपनी गलती नहीं मानता? हाँ, मुझे तुझसे उदय के बारे में बात करनी है। माँ, तुम जानती हो कि उदय के बारे में मैं किसी से भी सलाह लेना पसंद नहीं करता। जानती हूँ, इसीलिए तुझसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन बेटा, मैं माँ हूं तेरी। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं तुझे कुछ गलत करने से रोकूं? उदय के लिए क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं पिता हूँ उसका, और मैं उदय की तरफ हर कर्तव्य बहुत अच्छी तरह निभा रहा हूँ। आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। नहीं है परिमल, सब कुछ ठीक नहीं है। देखो माँ, आज जो कुछ हुआ उसके लिए अगर तुम परेशान हो नहीं तो... परिमल, मैं उसके लिए परेशान नहीं। माँ, ये गायत्री भाभी सुधरेंगी नहीं ना? इन्होंने फिर से माया को फोन किया ना? नहीं तो गायत्री अब ऐसा कभी नहीं करेगी। मेरी साफ साफ बात हो गई है उससे। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कहीं तू माया से फिर से मिलने तो नहीं गया था? निरंजन, मेरी बात का जवाब दे। तू माया से फिर से मिलने गया था? नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? माँ, तुम्हें तो पता है ना कि अगर मैं माया से मिलने गया तो वो तुम्हें फोन करके सब बता देगी। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मुझसे ये सवाल कर रहा है? वो क्या है ना माँ की उस दिन के बाद से इस बारे में कोई बात नहीं हुई ना, तो मैं तो बस जानना चाह रहा हूँ कि जैसे उस दिन गायत्री भाभी ने ज्वेलर बनकर माया को फोन किया था, वैसे दोबारा तो नहीं किया ना? नहीं, गायत्री ऐसी नहीं है। वो अब कभी माया को फोन नहीं करेगी। खैर, तू उसकी चिंता छोड़ और अपनी पत्नी पे ध्यान दे जरा। मैंने तुझे कहा था ना निरंजन, रीता को इतनी खुशी देना कि वो पुरानी सारी बातें भूल जाए। हाँ माँ, मैं रीता को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तेरी ये कोशिश रीता के चेहरे पर नजर आनी चाहिए मुझे। मैं 2 दिन से देख रही हूँ, रीता कुछ चुप चुप से रहने लगी है। कौन थी वो लड़की? अगर वो माया थी तो जिग्नेश नाम सुन के वो इतना अनजान क्यों बन गई? माया को तो पता ही होगा कि मुझे धोखा देने के लिए उसका नाम जिग्नेश रखा गया है। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता अब सिर्फ तुम, मैं और हमारे बच्चे। क्या सच में निरंजन मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं? क्या बच्चों की भी बिल्कुल परवाह नहीं है उन्हें? ओ मैडम, देख के चलिए, और देखिए फोन बज रहा है आपका। सॉरी। फोन?
हेलो। मम्मा सभी बच्चे कब के जा चुके हैं, बस मैं और बीजल ही मैम के साथ खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। पलक बेटा, अब चिंता मत करो, मामा बस थोड़ी देर में स्कूल पहुंच रही है। ओके, टीचर के साथ ही रहना। हाँ, मैं अब भी आती हूँ। चलो बेटा। आपको आज इतनी देर क्यों हुई? आपने अभी तक बताया नहीं। हाँ मम्मा बताइए ना। आ गई यही सही समय है निरंजन, शुरू जा। अरे मैडम, कितनी बार सॉरी कह चुका हूं आपको, आप समझती क्यों नहीं है मेरी बात को? लेकिन मैडम गलती से हो गया, कितनी बार कहूं बताइए? बेटा, आप लोग अपना बैग अपने कमरे में रख के नीचे दादी के पास जाओ, वो खाने के लिए आपका वेट कर रही है। और सुनो, अपना हाथ जरूर धो लेना। ओके मम्मा। देखिए मैडम, आपका जो नंबर है वो पहले मेरे फ्रेंड जिग्नेश का था, इसलिए मैंने आपको जिग्नेश कहा, और कोई रीजन नहीं। आई एम सॉरी, और प्लीज प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करिएगा। अरे रीता, तुम कब आई? तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो मेरी हेल्प हो जाती। उस लड़की ने मुझे परेशान कर रखा है। कौन लड़की? क्या बताऊं रीता, मेरा ना एक बहुत पुराना फ्रेंड है जिग्नेश। कई सालों बाद मुझे उससे कुछ काम पड़ा, तो मेरे फोन में जो भी उसका नंबर सेव था मैंने उसे कॉल कर दिया, मगर फोन किसी लड़की ने उठाया। मुझे लगा कि या तो उसकी वाइफ होगी या बहन होगी या कोई फैमिली मेंबर होगी, तो मैंने उससे कहा कि जिग्नेश से मेरी बात कराइए, मगर रीता उस बदतमीज लड़की ने बिना कुछ कहे ही मेरा फोन काट दिया।